गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है और कौन से वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन किया जाता है, उसकी विधि। सूजी कहते हैं कि अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले जो वैदिक धर्म को मानते हैं उन लोगों के लिए विधि से जो शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है उसका वर्णन करता हूँ, जो पूजा करने वाले को भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करनी चाहिए। नदी, तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में या किसी पवित्र स्थान पर पूजा करने का विधान है। शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी की हमेशा कोशिश करें कि शुद्ध स्थान से ही मिट्टी को निकालें और उसको लाकर बड़ी सावधानी से उसका शिवलिंग शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए सफेद और क्षत्रियों के लिए लाल और वैश्यों के लिए पीली और शूद्रों के लिए काली मिट्टी का शिवलिंग बनाने का विधान है। और ऐसी मिट्टी ना मिल पाए तो जैसे भी कलर की आपको मिट्टी मिल जाए तो उसका शिवलिंग बना लेना चाहिए। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को इकट्ठा कर लें और शुभ मृतिका को शुद्ध स्थान में ही रखें। साफ सुथरे स्थान में रखना चाहिए। उसकी शुद्धि के लिए जल से सान कर पिंडी बना लेनी चाहिए और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करते हुए पार्थिव लिंग की रचना करें, जो मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें और पूजन सामग्री का प्रोक्षण कर लें और सारी पूजन सामग्री पे जल छिड़क लें। इस तरह से जल का संस्कार करें और इसके बाद फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी कर दें और फिर रीति के अनुसार अपनी भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी को आसन भी समर्पित करें और उनका आवाहन भी करें। इस तरह से इसमें बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं और कहीं आप उसका कोई गलत उच्चारण ना कर लो तो उसकी जगह अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए जितनी भी विधि है, जितने भी विधियाँ हैं, जो शिव जी को ऊपर स्नान कराना है, उनको फूल अर्पित करने हैं, भोग या निवेदन करना है, वो सारा ओम नमः शिवाय जप करते हुए कर सकते हैं। जो भी बेलपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, सारी चीज़ें आप मंत्र जाप करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और ऐसे ही मंत्र जाप करते हुए आपको शिवलिंग भी बनाना है। अब जो संक्षेप में पार्थिव लिंग का पूजन है वो बताया गया है कि सबसे पहले जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तो उसमें मंत्र जाप करते हुए जल डालें और उसको गूंथे। मंत्र से ही मंत्र जाप करते हुए लिंग का निर्माण करें और फिर इसके बाद इस मंत्र से तत्पुरुषाय मंत्र से इसकी जगह आप ओम नमः शिवाय मंत्र से विधिवत भगवान शिव का आवाहन भी करें और फिर मंत्र से शिव को वेदी पर स्थापित भी करें, आसन भी समर्पित करें कि शिव जी आप आसन पर बैठिए। विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से ही गुरु के दिए हुए या फिर गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा शिव जी का पूजन करें। वह भ्रम छोड़ दे और उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करता रहे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनवांछित फल देते हैं। वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है। इसका पूर्ण रूप से आदर करते हुए पूजन की दूसरी विधि बताते हैं, सुनिए। जो उत्तम होने के साथ ही सारे जन को, सारे जीवों को, सारे जन संधारण, सारे मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। शिव जी के जो 8 नाम हैं उसको बोलते हुए आपने शिव जी का पूजन करना है। वे पूजा संपूर्ण अभिष्टों को, सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है और उसे बताते हैं, सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूल पानी, पिनाक ऋक, शिव पशुपति और महादेव। शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इसमें प्रथम नाम के द्वारा ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें और मिट्टी ले आएं।
पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए मिट्टी लेकर आए। दूसरा नाम है ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करते हुए शिवलिंग बनाते रहें। ओम शंभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा कर दें और ओम शूलपाने नमः कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन कर लें और पिनाक दृश्य नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उसकी पूजा करें और फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में महादेवाय नमः कहकर ओम महादेवाय कहकर ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन भी कर दें। इस तरह से इन 8 नामों के द्वारा पहले ओंकार लगाएं और बाद में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमा पद लगाकर बड़े ही आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। इसमें जो ध्यान की विधि वो बताई गई है कि हमें फिर शिव जी का ध्यान भी करना चाहिए। और शिव कैसे लगते हैं? शिव कैलाश पर्वत पर एक सुंदर से सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके बगल में, उनके साइड में माता भगवती उमा बैठी हुई हैं, जो उनसे जुड़कर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन जो उनके पुत्र हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं। भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले शक्तिशाली वो ईश्वर हैं। उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान में ईश्वर का प्रतिदिन इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि उनकी अंग कांति चांदी के समान गोरी है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, रत्नों के आभूषण पहनते हैं। श्रीअंग और उनके श्रीअंग बहुत ही सुंदर हैं और उनके 4 हाथों में परशु मृग मुद्रा, वर और अभ्य मुद्रा धारण की हुई है। वे सदा ही प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याध चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के लिए कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेते हैं और उनके 5 मुख हैं और उनका प्रत्येक मुख पे 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार से ध्यान करते हुए पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए और गुरु के दिए हुए मंत्र जप करते हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। शतरुद्रीय पाठ भी करना चाहिए। अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब हाथों में अक्षत मतलब चावल और फूल लेकर शंकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए रोज के इस पूजन के बाद। और वो क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ, आपके ही गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं और आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा हृदय, मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहता है, सिर्फ आपके ध्यान में रहता है। ये जानकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझ पर कृपा कीजिए। शंकर, मैं अनजाने में या जानबूझकर भी कभी भी आपका जब पूजन किया हो तो आप उसको स्वीकार कर दीजिए, सफल कर दीजिए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महापापी हूँ, पतित हूँ। आप सदा से परम महान पतित पावन हैं और इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें महादेव। सदाशिव वेदों पुराणों में बहुत प्रकार के शास्त्र सिद्धांतों और ऋषियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ मैं ईश्वर। मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से मैं आपका ही हूँ, आपके ही आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे इस प्रकार से प्रार्थना करें और जो आपके हाथ में अक्षत और फूल रखे हैं वो रोज शिव जी को समर्पित कर दें, शिवलिंग पे चढ़ा दें। उन शंभु देव को भक्ति भाव से लेटकर प्रणाम करें और फिर साष्टांग प्रणाम कहते हैं जिसको, साष्टांग प्रणाम करें और शास्त्रोक्त विधि से भी इष्ट देव की परिक्रमा भी करें और उसके बाद श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर को शिव जी की स्तुति करें और अपना गला बजाकर शब्द का उच्चारण करते हुए और पवित्र विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे कि जैसे वो प्रसन्न कर सके, चाहे नाचे गाए उनके सामने, उनको
प्रसन्न करे और फिर उसके बाद उनका विसर्जन कर दे। इस प्रकार से पार्थिव पूजा बताई गई है। ये भोग मोक्ष दोनों को देने वाली है। भगवान शिव की भक्ति को भी बढ़ाने वाली है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।